हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से आरआरबी एलपी जो हमारा मैथ की क्लास चल रही थी। इसमें हमारे पास क्लास नंबर जो है वो है क्लास नंबर 40, है ना। 39 क्लास हम लोग कर चुके हैं जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी, वो सभी आप देख लेना। हमने पहले 39 क्लासों में 38 क्लासों में परसेंटेज और हमने रेशियो सीखा है। परसेंटेज और क्या रेशियो जो है, ये दोनों चीजें हमने सीखी हैं। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो सभी लोग वो क्लास जो है जाकर देख लेंगे। और इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं मिश्रण एंड एलिगेशन, और ये मिश्रण एंड एलिगेशन की हमारी ये दूसरे नंबर की क्लास है। पहली क्लास हमारी जो है कल हो चुकी है। जिन्होंने वो भी नहीं देखी वो सभी लोग प्लेलिस्ट पे चले जाना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा जो है कोर्स मैथ का कंप्लीट फ्री कराया जाएगा यूट्यूब पे ही, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे इन सभी क्लास का जो है पीडीएफ डाल दिया जाता है, वहां से आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हमारे पास है 6वें नंबर का क्वेश्चन, इसको हमें करना है ना। और ये टाइप नंबर 2 चल रहा था हमारा, कल ही अभी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो टाइप नंबर 2 में हमने 5वां नंबर क्वेश्चन किया था, अभी हम लोग करने जा रहे हैं 6वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसमें क्या है, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और 20% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 20% का लाभ कमाता है। 20% का मतलब कितना? 1/5। यानी अगर उसमें 5 हिस्सा मिल्क है तो एक हिस्सा क्या होगा? एक हिस्सा उसमें वाटर है। बात आप समझ गए? 5 हिस्सा अगर उसमें मिल्क है तो एक हिस्सा क्या है? एक हिस्सा वहां पे वाटर है। इतनी बात आप समझ रहे हैं? अब देखो जरा, तो यहाँ पे क्या हुआ? 5 हिस्सा मिल्क है, एक हिस्सा क्या है? वाटर है। यानी इसमें क्या करता है? 5 और 1 टोटल अगर हम माने तो टोटल वैल्यू कितनी है? 6 है कि नहीं है भाई? वो तो उसका लाभ की है ना, लाभ का परसेंटेज है कि वो 5 में से एक दूध है, यानी एक जो है वो क्या करता है? लाभ कमा रहा है। लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है? 5 और 1 6। और इस 6 में से 1% अगर वो क्या करता है, इस 6 में से अगर वो 1% क्या करता है भाई? पानी मिलाता है, तो उसका परसेंटेज क्या होगा? तो उसका परसेंटेज क्या होगा? जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 16.66%। और इसी को आप बोलते हो 16 सही 2/3%। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है वो क्या सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन करना है ना। जब भी ऐसा पूछे पानी का प्रतिशत कितना है, ये कितना है, वो कितना है, आपको बस ऐसे निकाल देना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। 7वें नंबर क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। एक बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात, है ना। यहाँ से हमारा टाइप चेंज होगा। 7वें नंबर पे हमारा क्या है? टाइप नंबर 3 हम लोग यहाँ से डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, कौन सा टाइप? टाइप नंबर 3 हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर हम लोग उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे टाइप नंबर 3 के बारे में। कौन सा होगा ये होगा हमारे पास टाइप नंबर 3। चलिए, तो सभी लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना। इसमें है कुछ नहीं, बस आसान है। हमने जो रेशियो में सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। एक बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात 3:4 है और बर्तन बी में दूध व पानी का अनुपात 1:2 है। यानी दो हमारे पास बर्तन है, एक बर्तन है हमारे पास ए, एक बर्तन है हमारे पास बी। ए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात है 3:4, बी बर्तन में दूध व पानी का अनुपात है 1:2। तो आपको क्या सिखाया गया था रेशियो में? आपको ये सिखाया गया था कि आपको देखो यहाँ पे क्या है, दूध और पानी, यानी कि मिल्क और वाटर। यहाँ पे भी क्या है? मिल्क और वाटर। बात आप समझ गए? आपको ये बताया गया था यहाँ पे कि जब भी दो ही चीजें हैं, मिल्क और वाटर है, तो उनका रेशियो क्या है? सेम होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 और 3, यहाँ पे हो रहा है 7, यहाँ पे कितना हो रहा है? 2 और 1 3। जबकि है क्या? मिल्क और वाटर, और यहाँ भी क्या है? मिल्क और वाटर ही है ना। तो इनके योग को हमें क्या करना है? सेम करना होता है। तो 4 3 7, यानी अगर हम इधर 7 का मल्टीप्लाई करा दे, 2 और 1 3, और इधर हम 3 का मल्टीप्लाई करा दे, तो इनका योग क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कैसे? देखो, 3 3 का 9 और 4 3 12। बात आप समझ गए? अब इस रेशियो का हमसे कोई लेना देना नहीं है, जो हमने नया बनाया उससे हमें लेना देना है। ठीक है, जिन्हें भी थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो सभी लोग रेशियो की क्लास जरूर देखें। ठीक है, चलो 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 एकम 7, यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। बात आप समझ गए इतनी सी? अब देखो, इन दोनों का योग क्या हो गया है? सेम हो गया है। बात आप समझ गए? फिर क्या हुआ कि दोनों बर्तन में मिश्रण को दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो दूध व पानी का नया अनुपात बताओ, है ना। तो नया अनुपात बताना है तो देखो जरा, दूध और पानी का, तो मिल्क का ये, मिल्क का ये,
तो हम पहले मिल्क को जोड़ देते हैं। 9 और 7 कितना हो गया 16 रेशियो। 12 और 14 कितना हो गया आपके पास 26। ठीक है, तो अब क्या होगा 2 से ये कट जाएगा, क्या 2 से काटते हैं जरा, 2 से 8 बार और 2 से ये 13 बार। यानी वो जो हमारे पास क्या है तीसरे बर्तन में जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा 8:13। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या किया, हमने इनको क्या किया योग सेम किया। जब भी कोई 2 चीजें हो और 2-3 चीजें हो, करें कितनी भी चीजें हो 4 हो या 5 हो, वही चीजें इधर भी हैं वही चीजें इधर भी हैं। जो चीजें ए में थी मिल्क और वाटर वही चीज बी में भी थी मिल्क और वाटर, तो उनके अनुपात का है ना योग कैसे अलग हो सकता है, सेम होगा, है ना। तो हमने वही किया, सेम कर लिया। फिर हमने पूछा कि नया अनुपात जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो भाई 9 और 7 16। अगर हम इनको मिलाएंगे तो भाई हमने मिलाया इन दोनों को, जब योग सेम होगा तभी तो हम मिला सकते हैं। तो दूध और दूध को जोड़ा 16, पानी और पानी को जोड़ा 26, हमने डिवाइड कर दिया 8:13। जो नया बर्तन तीसरे बर्तन में डालेंगे वहां पे रेशियो क्या बनेगा 8:13 का बनेगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास 2 बर्तन है ए और बी। क्या है, एक बर्तन है हमारे पास ए, एक बर्तन है हमारे पास बी। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 4:5। कितना, यहाँ पे कितना है 4:5 है। मिल्क और वाटर का अनुपात यहाँ पे अगर देखें तो 5:1 है। कितना है 5:1 है मिल्क और वाटर का अनुपात। ठीक है, बर्तन ए और बर्तन बी से कितने अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। जरा अब देखो क्या करना है कि बर्तन ए और बर्तन बी से कितने अनुपात में मिश्रण को निकाल लिया जाए कि वहां पे 5:4 हो जाए। तो देखो इन्होंने बोला कि निकालने के बाद जो नया अनुपात हम सी मान लेते हैं इसको बनेगा, वो क्या बनेगा 5:4 बने। बताओ जरा, अगर हम पीछे देखें तो क्या 13 और 8 कितना होता है भाई, बताओ जरा। देखो यहाँ पे भी 12 और 9 हमारे पास 21, 14 और 7 21, 13 और 8 21। हर हालत में सभी जगह योग क्या है सेम है। वही चीज यहाँ पे भी भाई देखो 5 और मिल्क और वाटर यहाँ पे भी है, मिल्क और वाटर यहाँ पे भी है और मिल्क और वाटर यहाँ पे भी है। तो योग तो इनका सेम होना चाहिए ना, बस उसी कंडीशन को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे ये हमारा यहाँ पे सेम हो सकता है। भाई देखो जरा 5 और 4 ये तो कितना है 9 है, 5 और 1 ये 6 है, 5 और 4 ये 9 है। इनको हमें क्या करना है बराबर करना है, योग बराबर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सेम चीज होती, अगर 2 होते तो हम इधर उधर मल्टीप्लाई करा लेते, लेकिन यहाँ पे 3 चीजें हैं, 3 का योग सेम करना है। तो हम क्या करते हैं एक कॉमन नंबर लेते हैं यानी एलसीएम लेते हैं। किसका 9 6 और 9 है, यानी 9 और 6 का हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 18। यानी इन सभी का योग हम 18 बना सकते हैं कि नहीं, जो कि कॉमन है। ठीक है, तो अगर हमें 9 को 18 बनाना है तो इस वाले में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 6 को 18 बनाना है तो हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें 18 बनाना है तो इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। बात आप समझ गए। चलो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये बन गया हमारा नया रेशियो। और इसमें 5 तियां 15 और 3 एकम 3, ये बन गया हमारा यहाँ पे। इसमें करेंगे 2 का गुणा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना आएगा 10 और 4 दूनी आ जाएगा 8। बात आप समझ गए। 10 8 18, 15 3 18, 10 8 18। हमारा योग क्या हो गया, हमारा यहाँ पे जो योग था वो हमने यहाँ पे कर लिया है सेम। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अब जब इतना हमने कर लिया, अब आपको इसमें करना क्या होता है, आपको इसमें से कोई एक चीज लेनी नहीं होती है दूध और पानी में। जब भी ऐसा पूछे कि कितना निकाला जाए अनुपात, तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए, जब भी इस तरीके से कुछ भी बोले तो आपको दूध और पानी में से एक लेना है। जैसे हम बोलते हैं कि मिल्क ले लेते हैं, है ना, हमने मिल्क ले लिया, इधर हमने क्या ले लिया मिल्क ले लिया। अब इसमें ए वाले में मिल्क कितना है 8 है, ठीक है कोई बात नहीं है, हमने 8 ले लिया। बी वाले में मिल्क कितना है 15 है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने 15 ले लिया। और ये जो कॉमन जो बन रहा है, जो बाद में बन रहा है, उसमें कितना मिल्क है 10 है, हमने उसको बीच में ले लिया। भाई वो दोनों का एक कॉमन है ना, एवरेज है ना, क्योंकि क्या बोला है बर्तन ए और बी से इतना निकाल लिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या बचेगा,
यानी वो कॉमन एवरेज एक क्या बचेगा वो बताना है, तो 10 बचेगा। हमने ऐसा ले लिया। आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हो। ए में पानी कितना है आप यहाँ 10 कर सकते हो, बी में पानी कितना है आप यहाँ 3 लिख सकते हो, कॉमन में पानी कितना है 8, आप यहाँ पे 8 लिख सकते हो। आंसर कभी अलग नहीं आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। बात आप समझ गए। तो 10 और 8 में अंतर कितने का है मेरे दोस्त? 2 का है। 10 और 15 में अंतर कितने का है? 5 का है। यानी 5:2 आ गया आपका। कितना आ गया? 5:2। आंसर नंबर आपका सी। ठीक है, कितने अनुपात में निकाल लिया जाए? 5:2 के अनुपात में निकाल लिया जाए। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो और आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात आप समझ गए? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमें सबसे पहले योग बनाना है। जब भी सेम चीजें हो, वो 3 जगह बटी हुई हो, जैसे यहाँ पे क्या था, मिल्क और वाटर ही था, वो ए बी और सी में बटा हुआ था, तो हमने क्या किया भाई, दूध और पानी है तो उनका रेशियो सेम होना चाहिए, योग उनका सेम होना चाहिए। हमने योग सेम बनाया। फिर हमें क्या करना है, किसी एक को उठा लेना है, मिल्क या वाटर, किसी एक को उठा लो, उसको यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक बगीचे में कुछ गाय व मुर्गियां हैं। ठीक है, एक बगीचे में क्या है, कुछ गाय व मुर्गियां हैं। यहाँ से हमारा एक टाइप चेंज होता है, टाइप नंबर 4 पे हम लोग इंटर करेंगे यहाँ से। चलो ठीक है भाई, टाइप नंबर क्या होगा हमारे पास? टाइप नंबर होगा 4। इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलो टाइप नंबर क्या हो जाएगा? 4। और इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो बेटर होगा वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। एक बगीचे में गाय व मुर्गियां हैं, यानी गाय है और क्या है, मुर्गी है। बात आप समझ गए? ठीक है। जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है, यानी टोटल सिरों की संख्या कितनी है? 45 है, तथा कुल पैरों की संख्या 110 है, तो गाय की संख्या बताओ। अब देखो जरा, अगर हम इनके सिर की बात करें तो सभी के एक एक ही सिर होता है। गाय के भी एक सिर होगा, मुर्गी के भी एक सिर होगा, लेकिन गाय के पैर कितने होंगे? 4 होंगे। मुर्गी के पैर कितने होंगे? 2 होंगे। बात आप समझ गए कि नहीं? ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई देखो कितने टोटल पैरों की संख्या 110 है ना। अब देखो 2 मुर्गी के भी हैं, 4 गाय के भी होते हैं, यानी 2 मुर्गी के ले लिए और 2 गाय के ले लिए, तो कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, कितने पैर हो गए हमारे पास? 2 और 2 4, कितने? 45। 45 में हम 4 का गुणा कर लो। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए रहेंगे, ठीक है, 110 पैर हैं, 45। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इनमें 2 2 4, यानी 4 जो हैं उनको हटा के हम क्या कर सकते हैं, जो बचे हुए 2 रहेंगे हम उनका ले सकते हैं। ठीक है, बात आप समझ गए? हाँ देखो, हम अगर 2 पैर वाले प्राणी हटाएंगे तो 45 दूना 90, यानी 90 पैर हट जाएंगे, हमारे पास बचेंगे कितने? 20 पैर। 20 पैर ये कौन से बचेंगे? गाय के, जो एक्स्ट्रा है। क्योंकि अगर हम 2 पैर लेंगे तो 2 मुर्गी के भी, इस 4 में से हमने 2 ले लिए तो बचे कितने? 2, है ना। यानी अगर 2 2 पैर वाले हमने हटाए, 45 लोग थे, 45 लोगों के 2 2 पैर यानी 90 पैर। 90 पैर 110 में घटाए तो हमने बचे कितने? 120 पैर। ये बचे किस वजह से? क्योंकि गाय के 2 2 पैर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। गाय की संख्या 10। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, है ना। हम अपने तरीके से इसे करेंगे, आसान तरीके से। देखो जरा, ठीक है, जो हमारा हर एक क्वेश्चन पे लग सके। 45 है, ये हो गई बात। ठीक है, अब अगर हम 1 सेकंड के लिए मान लें, क्या मान लें? देखो ध्यान से समझना कि ये गाय है, ठीक है, और ये मुर्गी। बात समझना, ठीक है। 45 क्या बोला है यहाँ पे? सिरों की संख्या जो है वो कितनी है? सिरों की संख्या जो है वो है हमारे पास 45। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम मान लें कि भाई गाय हमारी है 45, और तो फिर गाय अगर 45 है तो प्रत्येक के 4 पैर होंगे, यानी 4, है ना। तो 5 को 20 और 4 4 16, 2 18, 180 पैर गाय के हो गए कि नहीं हो गए? अगर हम मान लें कि चलो वो 45 मुर्गियां हैं तो इनके 2 पैर होंगे, यानी टोटल कितने पैर होंगे? 90 होंगे। मुर्गियों के टोटल पैर 90, इनके टोटल पैर 180, जबकि बोला है कुल पैरों की संख्या 110 है। क्या है? कुल पैरों की संख्या 110 है। अब बताओ जरा, बोलो अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? ऐसा फॉर्मेट आप नहीं बना पाओगे क्या? बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। देखो अब
180 और 110 में अंतर कितने का है? 70 का है। इधर हमारे पास अंतर कितने का है? 20 का है। तो 0 से ये 0 खत्म, आंसर हमारा कितना आया? 2:7। बात जरा समझना। और ये क्या आई? ये आई उनकी संख्या, मात्रा या क्वांटिटी, जो भी आप कहो। ठीक है, गायों की संख्या यहाँ पे आ गई 2, मुर्गियों की संख्या आ गई 7, ऐसा है ना। हमने क्या किया? हमने मान लिया कि चलो 45 गाय हैं। अगर 45 गाय हैं तो पैरों की संख्या 4, यानी गाय के पैर कितने? 180। मुर्गी 45, मुर्गी के 2 पैर, यानी टोटल कितने पैर? 90, है ना। जबकि क्वेश्चन में बोला है 110, तुमने वही तो किया, 110। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हमें क्या करना है कि 2:7, जबकि बोला है कि 110 पैर है ना। तो ठीक है, 45 मुर्गियां हैं, हमें क्या करना है? गायों की संख्या बतानी है, 110 है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? 2, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है हमारे पास 5 का, 9। हमने क्या किया कि टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने पैरों की संख्या है? पैरों की संख्या हमारे पास है 110। इतनी बात आप समझ गए? बताओ जरा। ठीक है, और जबकि ये हमारे पास मात्रा निकल के आई है कितनी? 2:7, जो कि इनकी संख्याओं का है। और इन्होंने बोला है कि कुल सिरों की संख्या 45 है, यानी कुल सिरों का मतलब सभी के एक सिर है, यानी उन दोनों की संख्या कितनी है? 45 है। उन दोनों की संख्या कितनी है? उन दोनों की संख्या है 45, जबकि रेशियो के हिसाब से है वो 9। तो 1 बराबर कितना? 5। 1 बराबर कितना? 5। और यहाँ पे बोला है गायों की संख्या कितनी है? 2 है, यानी हम इसमें 5 में 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यानी 10। तो गायों की संख्या कितनी आ गई? गायों की संख्या आ गई हमारे पास 10। बोलो, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इस तरीके के अभी और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो आगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्या है, उसकी लैंग्वेज बदली हुई है। एक पर्स में 50 रुपए और 100 रुपए के 40 नोट हैं। यदि कुल 3200 रुपए हो तो बताइए 50 के कितने नोट? तो देखो जरा, 50 रुपए के नोट हैं और 100 रुपए के नोट हैं। बात समझना, 50 रुपए के नोट है और कितने के नोट है? 100 रुपए के नोट। नोट कितने हैं? 40 है। ठीक है, तो अगर हम एक सेकंड के लिए ये मान लें कि इस 50 के पूरे टोटल 40 नोट हैं, तो कितने रुपए बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 2000 रुपए। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ठीक है, अगर हमने बोल दिया कि चलो ठीक है, वो 50 के ही 40 नोट है तो 2000 बन गए। फिर हमने बोला चलो एक बार के लिए मान लें कि 100 के ही 40 नोट है, तो कितना बन गया? वो बन गया 4000 रुपए। ठीक है, यानी ये बन गए आपके पास 2000 रुपए और ये बन गए आपके पास 4000 रुपए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारे पास है क्या? हमसे बोला है कि कुल रुपए तो 3200 ही है। तो चलो कोई बात नहीं, हमने ले लिया कुल रुपए 3200 ही है। ये एक एवरेज हमने ले लिया कि भाई 3200 है। इन दोनों को मिला के ही तो 3200 बने हैं। कुछ 50 की नोट है, कुछ 100 की नोट है, यानी उन्हें किसी एवरेज में ही तो मिलाया गया होगा, तभी तो 3200 बने। कि केवल 100 की नोटें होंगी, केवल 50 की नहीं ना। तो ये टोटल इनका वैल्यू हो गया कि भाई अगर 100 की 40 होंगी तो ये 4000, अगर 50 की 40 होंगी तो 2000, यानी एवरेज है हमारे पास 3200। तो बताइए 50 की नोटें कितनी? तो देखो जरा, अब हम इनके बीच का अंतर निकालें तो अंतर कितने का है? यहाँ पे अंतर है 1200 का, यहाँ पे अंतर है हमारे पास 800 का। ठीक है, अगर हम 400 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 2:3 आया कि नहीं आया? है ना, कितना आया? 2:3 आया। और ये क्या है? ये इनकी संख्या आ गई कि 50 की 2 नोट, 100 की 4 नोट। ये हमेशा संख्या या मात्रा का अनुपात आता है। जबकि इन्होंने क्या बोला है? 40 नोट है। कितने? 40 नोट है। और यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है? 3 इसके, 2 इसके, 5 नोट निकल के आ रहे हैं। और हमें बताने किसके? 50 के नोट कितने? तो 50 के नोट कितने? 2 है। तो हम डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना। 8 पर 40 यानी 8 दूनी 16, यानी कितने हैं 50 के नोट? 50 के नोट है हमारे पास 16। बोलो कितना आसान है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि 50 के भाई मेरे कितने नोट हैं? 50 के जो नोट हैं वो है हमारे पास 16। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, है ना। हमने क्या किया? टोटल कर दिया कि टोटल इतना, और इन दोनों को ही मिला के देखो। आप सिंपल ना सोचो कि ये जो 3200 रुपए इसमें क्या है, ये 50 भी मिला, ये 100 भी मिला, यानी इनका एवरेज ही तो है, किसी मात्रा में वो मिलाया गया है ना। तो वही हमने कर लिया भाई, एवरेज 3200 था, टोटल 2000, टोटल लेकर ये तो 4000।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नीचे जो आता है वो हमेशा संख्या या मात्रा का, क्वांटिटी का अनुपात आता है, आप इतना जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक व गलत के लिए 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है और एक विद्यार्थी 350 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। अब देखो जरा, टोटल हमारे पास 300 ही तो क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास देखो, सोचना कैसे, 300 क्वेश्चन है, हमें बताना है कि किसने उसने सही उत्तर दिए। तो आपके माइंड में आ गया होगा कि भाई 2 सही है और 0.5 का निगेटिव मार्किंग है। तो देखो, अगर 300 क्वेश्चन है, अगर वो 300 पूरे सही करता तो उसको एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते, यानी उसे 600 नंबर मिलते कि नहीं मिलते, कितने मिलते, 600 नंबर मिलते। अगर उसने गलत किया होता 0.5 के हिसाब से, तो कितना, इसका आधा 150, है ना, गलत यानी निगेटिव माइनस, तो ये कितना आएगा, -150। बात आप समझ गए, इतना होता है ये। जबकि उसने कितने अंक प्राप्त किए, 350 अंक उसने प्राप्त किए हैं, जिसमें उसका कुछ निगेटिव होगा और कुछ उसके पूरे सही होंगे, कुछ तो गलत किए ही होंगे। तो दोनों का एवरेज कितना है, 350। बात आप समझ गए। अब देखो, यहां से एक चीज आपको और सीखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी अभी देखते जाना। इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है 250, और इनके बीच, है ना, आप चाहो तो खुद प्रैक्टिकली देख लो। एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, ये कितना है, ये माइनस का 150 है, ये कितना, ये प्लस का 350 है कि नहीं। इनके बीच में अंतर कितना, यहां से अगर आप देखो तो 350 का अंतर इधर और 150 का अंतर इधर, यानी टोटल अंतर कितना हुआ, 3 1 4, यानी टोटल अंतर 500 का हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, टोटल अंतर 500 का। तो वही चीज है, अगर यहाँ पे निगेटिव रहे तो आप क्या करेंगे, आप उनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये एक नई चीज है जो आप समझ सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि 350 में आप 150 घटा दो, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 500, ठीक है। अब अगर ये 25, 250 एक कम 250, तो ये 250 का 2 गुना हो गया, यानी 2:1, है ना। इसको यहाँ पे कर लिख लेते हैं, कितना आ गया, 2:1। ये क्या आ गया इनका, ये उसके क्वेश्चन करने के, है ना, क्या, यानी उसने सही अगर 2 किए तो गलत उसने 1 किया, ये उसका एवरेज आ गया, ठीक है। तो उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। देखो, टोटल प्रश्न थे हमारे पास 300, 300 में कितने इस हिसाब से यहाँ पे 3, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से 300, रेशियो के हिसाब से 3, और उसने क्या बोला है, सही जवाब कितना दिया, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें सही जवाब मिल जाएगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा 100 बार, 100 गुणे 2 200, यानी उसने कितने सही जवाब दिए हैं, उसने सही जवाब दिए हैं 200। अगर हमसे गलत पूछा होता तो गलत कितने थे, 0.5, हम इसमें क्या करते, यहाँ पे 0.5 का मल्टीप्लाई करा देते तो हमारे पास गलत वालों का आंसर आ जाता। बात आप समझ गए, चलो ठीक है, 200 सही तो 100 गलत हो गए यहाँ पे। बात आप समझ गए, चलिए तो इस तरीके से हमें इसको करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 69 रुपए को, यानी 69 रुपए है, इनको 115 विद्यार्थियों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक लड़की प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करती है। क्या करती है, लड़की जो है वो लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करती है, एवं प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से 2 गुना पैसा प्राप्त करता है। देखो जरा, यहाँ पे लड़का है, बॉय है और गर्ल है। होता क्या है कि प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से 2 गुना पैसा प्राप्त करता है, यानी अगर लड़के को 2 मिलता है तो लड़की को 1 रुपए मिलता है। बात आप समझ गए। और इन्होंने ये बोला है कि प्रत्येक लड़की प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करती है, यानी पैसे में इनके बीच का अंतर कितना है, 0.5 का। और यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, यानी 1 बराबर कितना है, 0.5 है ना। और लड़का कितना पाता है, 2 पाता है, यानी अगर 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो लड़का 1 रुपए पाता है। पाता है कि नहीं पाता है। और लड़की कितना पाएगी, लड़की तो 0.5 पैसा ही पाएगी, ठीक है। 0.5 या 0.50 कह दो इसको, है ना, 50 पैसा, ठीक है, क्योंकि 50 पैसे कम प्राप्त करती है। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 50 पैसे। 1 बराबर कितना आएगा, 50 पैसे, ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। तो लड़के कितना पाते हैं, जितना एक लड़की पाती है उसका 2 गुना पाते हैं। अगर लड़की 50 पैसे पाएगी तो लड़के 2 50 पैसे पाएंगे, यानी 1 रुपए पा जाएंगे, और लड़की 50 पैसे ही पाएगी। ये इस लाइन का मतलब था। अब देखो, है कितने विद्यार्थी, है 115 विद्यार्थी। तो 1 सेकंड के लिए हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे बॉयज और गर्ल हैं। अगर हम मान लें कि टोटल लड़के हैं 115,
तो उनको कितने रुपए, प्रत्येक को 1 रुपए मिलेगा, यानी कि लड़कों को कितने मिले, लड़कों को मिले 115 रुपए। बात आप समझ गए। और लड़की कितनी है भाई, यहाँ पे क्या है, अगर हम लड़की मान लें कि 115 है और इनको कितना मिलेगा, 50 पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 50 पैसे, यानी 50 पैसे जस्ट इसका आधा, 50 और 15 का आधा 7.5, यानी 57.5। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एवरेज प्राइस नहीं दिया है कि भाई यहाँ पे क्या है कि भाई लड़का और लड़की इतना पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया है। हमें ये निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 50 पैसे जो यहाँ पे इनका है, इन्हें हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, हमें ये यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि हम इसको कैसे निकालेंगे। बात आप समझ रहे हैं। चलिए अब देखो 69 रुपए को हमें क्या करना था, 69 रुपए को बांटना था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बांटने थे 69 रुपए और इसको मिलना है, अगर हम टोटल देखें तो इसके पास 115, टोटल देखें इनके पास 57.5, जबकि हमें 115 विद्यार्थियों में 69 रुपए बांटने हैं। ठीक है, अच्छा यही हमारा क्या आएगा, ये हमारा बीच में आएगा 69 रुपए, क्योंकि इन दोनों को एक एवरेज कितना बांटना है, 69 रुपए बांटना है। कितने, 69 रुपए हमें बांटना है। तो हमें ये बताना है अगर हम इनको 69 रुपए बांट रहे हैं तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। कोई बात नहीं, हम इसका अंतर ले लेंगे। इनका अंतर कितना है, 30, 45 और 1 हो जाएगा 70, 30, 10, 40, 45 और 1 कितना, 46। यहाँ अंतर कितने का है, 46 का। अगर हम इधर अंतर देखें तो इधर अंतर कितने का हो जाएगा, 57 और 12 में से, यानी 11.5 का अंतर इधर हो जाएगा। इधर अंतर कितने का, 11.5 का। ठीक है, अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा 115 और ये बन जाएगा 460। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 115 ये एक बार, 115 से अगर 4 बार ये कैंसिल हो जाएगा, 1:4, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आ गया, 1:4। जबकि इन्होंने बोला है टोटल 115 है। कितने हैं, टोटल है हमारे पास 115 लड़के और लड़कियां, और यहाँ पे रेशियो के हिसाब से 4 और 1 5। ठीक है, ये हम करेंगे। इसके बाद हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 1 की वैल्यू मिलेगी। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 है। तो हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 हासिल 1। ठीक है, 5 दिया 15, यानी कितना 23, 23 गुणे 4, 23 गुणे 4 मतलब कि 92। आप यहाँ पे क्या आ गया, लड़कियां कितनी है, 92। कितनी है लड़कियां, 92। बात आप समझे कि नहीं समझे। ये जो भी मैटर था हमने इधर किया, कोई बात नहीं है ना, इसको आप समझ लेना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के, है ना। लड़का जो है 2 गुना पाता है लड़की से, और लड़की पाती है 50 पैसे, तो लड़का पाएगा 1 रुपए, लड़की 50 पैसे पाएगी। ठीक है, इधर हमने किया, अगर लड़के टोटल 115 होते तो लड़कों को मिलता है 115, लड़कियों को मिलता है 57। जबकि हमें 69 रुपए ही बांटना है, तो हमने बीच में रखा 69, क्योंकि एक एवरेज प्राइस है जो 69 हमें दोनों को बांटना है। तो हमने निकाल लिया किस रेशियो में होने चाहिए लड़के और लड़कियां। तो बोला गया कि अगर 4 लड़की है तो 1 लड़का होना चाहिए, ऐसा आ गया। अब ये आ गया इनकी संख्या का अनुपात या मात्रा का अनुपात, और संख्या दिया था 115, हमने 115 को 5 से डिवाइड किया, हमें लड़की बताना था, हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन 13 नंबर। ठीक है, चलो। एक आदमी 20 पेन और 16 पेंसिलें 360 रुपए में बेचता है, यानी पेन कितने हैं, 20। ध्यान से समझना, पेंसिल कितनी है, पेंसिल है 16, बेचता है कितने में, 360 रुपए में। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, ऐसे है ना, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वह प्रत्येक पेन को 20% लाभ पर बेचता है, यानी पेन को क्या करता है, वो 20% लाभ पर बेचता है, पेन को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और प्रत्येक पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचता है। क्या करता है, 7/5 पर बेचता है। 7/5 का मतलब क्या है, अगर 5 रुपए में उसने खरीदा तो 7 में बेचा, यानी कितने का प्रॉफिट किया, 2 का प्रॉफिट किया। किस पर किया, 5 पर, है ना। 5 पर 2 का प्रॉफिट किया तो 100% क्या, तो आप निकालोगे 20 और ये 2 40, यानी 40%, यानी पेंसिल पर वो कितना कमाता है, 40% कमाता है। ठीक है,
बोलो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आप समझ लेना। 7/5 पर बेचता है, यानी 5 रुपए की चीज को वो 7 में बेचता है, 2 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, किस पर? 5 रुपए पर। ठीक है, सिंपल सी बात। चलो कोई बात नहीं इतना। और यदि उसने कुल 90 रुपए कमाए, कुल उसने कितने कमाए प्रॉफिट पे? 90 रुपए कमाए, जबकि उसने कितने पे खरीदा था? 360 पे खरीदा था, उसने 90 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो 100% क्या? 90 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी 25%। एवरेज अगर देखें तो यहाँ पे कितना है? 25% का है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? 90 रुपए उसने कमाए हैं, किस पर कमाए हैं? 360 पे। 360 उसने खर्च किए थे और 90 रुपए उसने कमाए, यानी 90 रुपए 360 पर, तो 100% क्या? 25%, यानी उसने टोटल पे 25% कमाया। ठीक है, अब देखो जरा, इनके बीच अंतर कितने का है? 5 का है। ठीक है, इनके बीच अंतर कितने का है? यहाँ पे 5 का है। इनके बीच अंतर कितने का है? 15 का है। 5 से अभी ये डिवाइड हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, ये इनकी मात्रा आ गई पेन और पेंसिल की। जबकि इन्होंने क्या बोला है? आपको बताना है एक पेन का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, 360 रुपए में बेचता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक पेन का हमसे मूल्य पूछा है इन्होंने, किसका? एक पेन का। ठीक है, तो हमें पेन का, एक पेन का मूल्य बताना है। तो देखो जरा, 360 रुपए है हमारे पास, हमने कितना खर्च किया? 360 रुपए खर्च किए, किस पे? 3 और 1, इन 4 चीजों पे। जब हम इसमें 4 का भाग देंगे ना, तो 1 का मूल्य निकल के आएगा। ठीक है, 1 बराबर क्या? अब हमें बताना है पेन का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 है ना, तो 9 चौके 36, 9 त्रिका 27, यानी पेन का मूल्य कितना है? 227, 270 है ना, पूरे 20 पेन का मूल्य। लेकिन हमें एक पेन का मूल्य बताना है, तो हम इसमें 20 का भाग दे देंगे, यानी कितना? 13.5 है ना, 27 का आधा 13.5, 13.5। एक पेन का मूल्य 13.5 है ना। हमें मूल्य बताना है भाई, मात्रा तो आ गई 3 1 4 है ना। जबकि यहाँ पे क्या है? 20 पेन 16 पेंसिलें दी हैं, है ना, और वो 360 पूरा दिया है टोटल। तो 360 रुपए खर्च किए हमने इन 4 चीजों पे, यानी 4 जो मात्रा है, 3 और 1 4, हमने भाग दिया, 270 आया। 270 क्या आया? 270 आया हमारे पास पेन का, क्योंकि हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है। 3 किसका है? ये पेन का है, पेन की मात्रा 3 है, 270 आया। हमें बताना है एक पेन का, तो 270/20, हमारे पास 13.5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं थी, आसान था। ठीक है, तो आज हमने इतने क्वेश्चन किए 13 नंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर देना। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।